इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बयान, ज़ापोरिज़िया प्लांट उड़ाने की साजिश रूस कर रहा है। साउथ और ईस्ट यूक्रेन में रूस के हौसले पस्त हुए हैं, इसलिए रूस अब ऐसा करता हुआ नजर आ रहा है। बैकफुट पर होने के चलते बड़ा कदम उठा सकता है रूस। ये बात खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ज़ापोरिज़िया में चेरनोबिल जैसी तबाही होगी क्या, क्योंकि कुछ ऐसी ही बात ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं। ज़ापोरिज़िया की घटना के लिए ज़ेलेंस्की ने पश्चिम को भी जिम्मेदार ठहरा दिया है। ज़ेलेंस्की ने यह साफ बोला है कि काखोव्का डैम तबाही पर पश्चिमी देशों ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। पश्चिम की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया ना होने पर रूस के हौसले और ज्यादा बढ़ गए हैं। रशियन आर्मी ने प्लांट की पावर यूनिट पर विस्फोटक लगा दिए हैं, यह ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया। चेरनोबिल दुर्घटना जैसी तबाही लाने पर रूस आमादा है, यह साफ तौर पर ज़ेलेंस्की बोलते हुए नजर आ रहे हैं। दक्षिण पूर्व में पिछड़ने की वजह से बड़े कदम रूस अब उठा सकता है। संजय भारद्वाज सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ज़ेलेंस्की की तरफ से तमाम वजह भी गिना दी गई, लेकिन यह हम जानते हैं कि अगर चेरनोबिल में कोई बड़ा हादसा या कोई बड़ा वहां पर साजिश ब्लास्ट हो जाता है तो न सिर्फ यूक्रेन बल्कि रूस भी उसके साथ में होगा। तो वाकई में क्या पुतिन ऐसा कुछ करेंगे जो आरोप लगा रहे हैं ज़ेलेंस्की? देखिए, दो तीन बातें साफ है। पहली बात कि एक ओस्लो बेस्ड बेलोना इंस्टीट्यूट का एक रिपोर्ट आया है, बड़ा रिपोर्ट है। वो ज़ापोरिज़िया के बारे में बताता है कि वो बहुत एक डिफरेंट है, चेरनोबिल से भी डिफरेंट है। और जो कंटेनमेंट जोन है, जो बॉइलिंग सिस्टम है, वो इतना है कि अगर वहाँ पे कुछ मिस हैपनिंग हो गया तो निश्चित रूप से 3000 लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, खतरा है और ये खतरा सारा एक जो मुल्क है, जो चाहे यूरोप हो, चाहे वो ईस्ट यूरोप हो, चाहे रशिया हो, सब इसको भांपता है। पहली बात कि जो वर्ल्ड बेसिकली जो वर्ल्ड जा रहा था म्यूचुअल अश्योर्ड सर्वाइवल की तरफ, अब ये हो गया कि इस तरीके का जो कन्फ्यूजन और जो मिसट्रस्ट दुनिया में पैदा हो गया, तो अब आप बढ़ रहे हैं म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की तरफ कि अगर और इसको अगर ज़ापोरिज़िया को कोई भी, चाहे रशिया उसको एक वेपन के रूप में इस्तेमाल करता है और पूरे यूरोप को ध्वस्त करता है, तो एक आत्मघाती है और निश्चित रूप से आत्मघाती है। देखिए, प्रॉब्लम समस्या क्या है, ज़ेलेंस्की क्या कह रहा है? ज़ेलेंस्की कह रहा है कि हम काउंटर ऑफेंसिव बहुत बड़ा होता, यूरोप हमारा साथ नहीं दे रहा, सप्लाई नहीं हो रही। अमेरिका को अच्छा मान रहा है, क्योंकि यूरोप से समर्थन ज्यादा ज़ेलेंस्की को आज के दिन मिल नहीं रहा। ठीक है। और ये दूसरी बात कि अगर आप रशिया और पुतिन को देखते हैं तो निश्चित रूप से पुतिन उतना स्ट्रांग नहीं है आज के दिन, खासकर जब आप कहेंगे कि उनकी जो प्राइवेट आर्मी वागनर के बाद की बात चैट देखते हैं, तो पुतिन भी कमजोर हो रहा है। जो 5 दिन में युद्ध खत्म करने वाला था, वो 500 बिल्कुल। वैगनर एपिसोड के बाद साख में कमी आई है व्लादिमीर पुतिन की, और दूसरी तरफ खतरे का जो अंदेशा जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं है, इसमें दम है। और इस बीच देखिए, बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के कई ठिकानों को एक बार फिर रूस ने बनाया है निशाना। जबरदस्त अटैक हुआ है, रूसी फोर्स की जोरदार गोलाबारी का ये वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर है। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना पर रूस का घातक हमला हुआ है। एंटोनोवस्की में रूस की विध्वंसक एयर स्ट्राइक हुई है। नीपर नदी पर बने पुल के पास इस हमले को अंजाम दिया गया। यह आप देखें, एंटोनोवस्की में रूस की इस एयर स्ट्राइक की तस्वीरें आपके सामने, और पुल के ठीक बगल में यह धमाका होता है। और देखिए, भीषण जंग के बीच जो कुछ हो रहा है उस पर भी डाल लेते हैं एक नजर। एटमी वॉर का खतरा लगातार बना हुआ है और दिमित्री मेदवेदेव ने दी है बहुत बड़ी चेतावनी। यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक की वार्निंग एक बार फिर दे दी गई है। आप देखिए, दिमित्री मेदवेदेव एक बार फिर सामने आए हैं और बहुत बड़ी चेतावनी, बहुत बड़ी वार्निंग जारी कर दी गई है न्यूक्लियर अटैक को लेकर। रूस की तरफ से जब न्यूक्लियर अटैक की आशंका जताई गई है, तब एक चेहरा रूस से सामने आया है और वो चेहरा है दिमित्री मेदवेदेव का। जी हां, तो चंद दिन और समझौता या न्यूक्लियर वॉर, इसके आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। भीषण युद्ध के बीच दिमित्री मेदवेदेव ने दरअसल बहुत बड़ी वार्निंग दी है, बहुत बड़ी चेतावनी दी है। यह चेहरा हमेशा नजर आता है जब कोई बड़ी धमकी रूस की तरफ से सामने आती है। भीषण युद्ध के बीच मेदवेदेव अब क्या वार्निंग दे रहे हैं? रूस के पूर्व राष्ट्रपति
मेदवेदेव ने जो कुछ कहा है उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। चंद दिनों में खत्म हो सकता है रूस यूक्रेन युद्ध। एक तो वो ये कह रहे हैं अब दो ही विकल्प हैं, शांति समझौता हो जाए या फिर न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाए। ये कहा है मेदवेदेव ने। समझौता नहीं हुआ तो 1945 में जो हुआ वही विकल्प लागू करना पड़ेगा। रूस का अस्तित्व दांव पर है, हम कोई भी कदम उठाने से चूकेंगे नहीं। यानी वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर समझौता नहीं होता है तो हमारे पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर वॉर का ही बचेगा। पोलैंड में एटमी वेपन की तैनाती से परमाणु संघर्ष की आशंका और ज्यादा बढ़ जाती है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। डीके पांडे साहब, किस तरह से आप देखते हैं मेदवेदेव की इस वार्निंग को, इस चेतावनी की? वो मेदवेदेव जिन्हें रूस में व्लादिमीर पुतिन के बाद नंबर 2 माना जाता है, वो ये आशंका जता रहे हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1945 के बाद कभी भी आणविक हथियारों का प्रयोग नहीं हुआ और ये अब सैन्य हथियार नहीं कहे जा सकते, इनको कूटनीतिक और राजनीतिक हथियार कहना ही बेहतर होगा। क्योंकि एक देश दूसरे देश पर जब अपना कुछ दबदबा कायम करना चाहते हैं या मनोवैज्ञानिक दबाव डालना चाहते हैं तब वो बोलते हैं कि हम अटॉमिक वॉर होने वाला है और फिर ये ऐसे जो है पे स्टेटमेंट्स आते हैं। मजेदार चीज़ ये है कि दोनों ही जानते हैं देश, यूक्रेन और रशिया, की अगर आणविक हथियारों का प्रयोग हुआ तो उससे क्या हानि होगी। हम ज़पोरिज़िया के बारे में इतना जिक्र कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है और ये अगर ज़पोरिज़िया की अगर ये घटना होती है, जैसा थियोटिकल बता रहा हूँ मैं, वैसी संभावना नहीं है क्योंकि सब गलत निराधार खबरें हैं जो आ रही हैं। तो ये अगर होती है तो वो फुकुशिमा और चेरनोबिल से ज़्यादा खतरनाक होंगी। और जहां तक बात है ये जो ज़पोरिज़िया के छत पर कुछ मिलने की बात कही जा रही है, वहां पर 3,500 लोग काम कर रहे हैं। 11,000 काम करते थे पहले, अब 3,500 हैं। वहां पर सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, सिक्योरिटी टीम्स हैं, आईए की टीम भी है। क्या किसी ने देखा नहीं वो जब हथियार बॉम्ब लाए गए छत पर रखे गए? तो ये सब निराधार है और केवल मात्र एक स्थिति पैदा करने की ये कोशिश की जा रही है कि जो यूक्रेन इस सब दबाव में है ताकि पश्चिम देश और उनको मदद करें। जहां तक ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि काउंटर ऑफेंसिव जो होना था तो वो प्लान था मार्च में और आते आते जुलाई हो गया, वो काउंटर ऑफेंसिव जो उनका फुस हो गया। जो भी कुछ काउंटर ऑफेंसिव उन्होंने शुरू किया वो भी जो है बिल्कुल फंसा हुआ है। ठीक है। अब समझ नहीं आ रहा क्या किया